कराची में हालिया बारिशों से सुरजानी टाउन के मकीनों को तशवीशनाक सूरत हाल का सामना है। मुख्तलिफ इलाकों में कई फिट पानी खड़ा है। मामलाते जिंदगी मफलूज होकर रह गए। मुतासरा इलाकों में पाक फौज और सिंध रेंजर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कश्ती के जरिए लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं दानियाल सैयद से। दानियाल, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके सरजानी टाउन में, जहाँ पर हालिया बारिशों से ये सूरत हाल का सामना है। कैमरामैन मेरे शौकत अली अगर मनाजिर दिखा सकें कि हर सिमत सैलाब की सूरत हाल है। गलियाँ हों, घर हों, मोहल्ले हों, चौराहे हों या मरकज़ी शारा हो, सरजानी टाउन की हर जगह पर पानी जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद है। लोगों की जो मामलाती ज़िंदगी वो मफलूज होकर रह गई हैं। अभी भी ये दो बच्चे हमारे साथ इसी कश्ती में सवार हैं जो सिंध रेंजर्स की जानिब से रेस्क्यू किया गया है। इन बच्चों से जानते हैं क्या सूरत हाल है। बेटा, क्या कहना चाहोगे, क्या आपके घर की सूरत हाल है? हमारे घर में बहुत पानी है और ना हम लोग तो हमारे को इन रेंजर्स वाले अंकल इन लोगों ने ही निकाला है, वरना हमारा इतना रास्ता नहीं है कि हम खुद निकल सकते हैं। और कुछ लेने भी जा रहे हैं तो कपड़े गंदे हो रहे हैं, ना लाइट है ना पानी है, कुछ भी नहीं है, कपड़े किससे धोएं। जी, ये बिल्कुल जुम्मे के रोज से ऐसी ही सूरत हाल का सामना है सरजानी टाउन में। अब तक जिन इदारों की जिम्मेदारी है वो यहाँ से मुकम्मल तौर पर गायब दिखाई देते हैं। लोगों का शिकवा है कि उनकी जिंदगियों को महफूज बनाया जाए। दानियाल, बहुत शुक्रिया आपका। कराची की मशहूर और बड़ी फर्नीचर मार्केट पानी में डूब गई। करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। ताहाल दुकानों में पानी मौजूद है जिसे दुकानदार अपनी मदद आप के तहत निकाल रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं महमूद रियाज। जी महमूद। मानसून के छठे स्पेल ने शहर के अंदर जो तबाहकारी मचाई है उससे मुतासर होने में कराची की मशहूर ज़माना नर्सरी फर्नीचर मार्केट है। इस वक्त अगर हम दिखाएं तो ये लाखों करोड़ों रुपए का फर्नीचर है जो कि यहाँ पर जाया हो चुका है। दुकानों में देखिए इस वक्त ये कितना जो है वो पानी यहाँ पर ये मौजूद है और ये लकड़ी का फर्नीचर है सारा जो कि हो चुका है, खराब हो चुका है और इस वक्त दुकानों से जो है वो पानी जो है वो निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ अगर ये देखिए कि ये फर्नीचर है, इस गली के अंदर ये सब फर्नीचर जो है वो बाहर पड़ा हुआ है। और अगर हम इधर दिखाएं कि ये देखें ये किस तरीके से शोरूम से जो है वो निकाला जा रहा है। सर, ये बताइए कि यहाँ पर कोई शहर इंतजामिया की तरफ से हर दफा ये होता है, कोई आया यहाँ पे, क्या हुआ? यहाँ अभी तक कोई नहीं आया और यहाँ पे ये है कि सड़कें जो है ना हर दफा 6 इंच ऊंची कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से पूरी मार्केट जो है डाउन हो गई है, क्योंकि सड़कें ऊंची होती जाती हैं, दुकानें नीची होती जाती हैं, तो ये सब दुकानों में पानी भरा हुआ है। कल भी हम आए थे, गाड़ियां डूबी हुई थी, अभी भी मार्केट का बुरा हाल है। इसका हर बारिश में यही हाल होता है, क्या हाल है इसका? हर बारिश में हमने गवर्नमेंट को बोला हुआ कि जी साइड पे प्रणाले बनाएं। अब उन्होंने प्रणाले तो बना दिए लेकिन प्रणाले की सफाई नहीं हुई है। आगे आपका नदी का जो पुल है वो बंद है, कईमाबाद का जो है आपका वो बंद है। इनकी अगर पहले सफाई करवा दी जाती तो आज हमारी मार्केट में ये पानी नहीं भरा जाता। ये अगर हम जरा सा आपको दिखाएं कि इस वक्त असल हाल क्या है, ये हम आपको शोरूम, ये फर्नीचर शोरूम जिनकी आराइश पे करोड़ों, ये देखिए पूरा दुकानों में बेसमेंट में जो है ये पानी जो है भरा हुआ है और सारा ही लकड़ी का आराइशी सामान है। ये हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। कब से कितनी प्रॉब्लम है इसके अंदर आपको यहाँ पर? सर, ये जब से ये पानी बारिशें हो रही है, जब से ये हो रहा है 3-4 दफा ये दुकान ये देखिए ये बेसमेंट के अंदर दुकान है और यकीनन ये शहर की अक्सर मार्केटों का हाल है। यहाँ पर इस वक्त अंधेरा गुप्त, लाइट भी नहीं है, लेकिन दुकानदार जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो इस फर्नीचर मार्केट से पानी निकाल रहे हैं। जी ठीक है महमूद, बहुत शुक्रिया आपका। पाक फौज का कराची में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन से सैलाब मुतासरीन की मदद की जा रही है। आर्मी इंजीनियर की भारी मशीनरी मलीर नदी के कटाव पर काम जारी रखे हुए है। मलीर नदी में पानी का बहाव कम होना शुरू हो गया। कायदाबाद से बरसाती पानी का अखराज भी शुरू हो चुका है। आपको बता रहे हैं पाक फौज का कराची में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन से सैलाब मुतासरीन की मदद की जा रही है, जबकि आर्मी इंजीनियर की भारी मशीनरी मलीर नदी के कटाव पर काम जारी रखे हुए है। कराची में गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश ने तबाही मचा दी है। बारिश के बायस पुराने दरख्त भी गिर गए। सिंध हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत के बाहर पानी जमा हो गया है।
तो आपको बता रहे हैं कि कराची में गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश ने तबाही मचा दी है। बारिश के बायस पुराने दरख्त भी गिर गए हैं, जबकि सिंध हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत के बाहर पानी जमा हो गया है। तो ये मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट के बाहर ये पानी जमा है और आपको बता रहे हैं कि गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश ने सिंध में तबाही मचा दी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ठट्टा में बारिशों से मुतासरा इलाकों का जायजा लेने के लिए पहुंच गए। वज़ीर आला ने बारिशों से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने नालों पर तजावज़ात फौरी ख़त्म करने का हुक्म दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि बारिशों ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुतासरा अफराद के रिलीफ देने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इदारे 28 अगस्त को तहलील हो जाएंगे। पूरी कोशिश होगी कि बल्दियाती इंतखाबात बर वक्त कराए जाएं। कराची के इलाके मलीर नदी में पानी के तेज बहाव के बायस कुरंगी कॉजवे पर ट्रैफिक पर पाबंदी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इरफान अब्बासी से। जी इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कुरंगी काजवे को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ बरोच कॉलोनी के ऊपर भी ट्रैफिक पुलिस को खड़ा किया गया है, जबकि इधर से कुरंगी से आने वाला जो ट्रैफिक है यहाँ भी ट्रैफिक पुलिस को खड़ा किया गया है, ताकि जो लोग हैं उनको बताया जा सके, उनको रोका जा सके। ये जो इस वक्त कॉजवे है, यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज़ है। जो मुसलसल बारिशें होती रही हैं उसके नतीजे में मुस्तकिल पानी आ रहा है और इसी सूरत हाल के पेश नज़र जो है वही से कुरंगी काजवे को बंद किया गया है और बाकायदा तौर पर जो महकमा दाखिला उसकी जानिब से एलामिया जारी से जितना भी कॉजवे से जो ट्रैफिक आता है वो बलोच कॉलोनी और इसी तरीके से तारिक रोड और जो दीगर इलाके उसको मिलाने वाली इंतहाई मसरूफ़ ये शारा है। ताहम इसको बंद करने से सबसे जो ज़्यादा परेशानी लोगों को वो ये हुई है कि तमाम का तमाम जो ट्रैफिक का दबाव है वो जाम साथी पुल के ऊपर आ चुका है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गुज़श्ता रोज होने वाली तेज बारिश के बाद मलीर नदी में तग़यानी आ गई है। समू घोट और दीगर इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत घरों का सामान मुंतकिल कर रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं हबीब खान। हबीब, बताइएगा क्या मनाजिर हैं इस वक्त? अच्छा बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का सामना रहा और रात गए शहर में मलीर नदी में तुग़यानी के बायस जो मलिका इलाके हैं जिसमें सम्मू गोट और इसके अलावा दीगर गोट जो है वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आए और शदीद नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है। इस वक्त मैं किसी मैदान में नहीं बल्कि घर के अंदर खड़ा हूँ, जो सम्मू गोट के अंदर ही घर है और घर की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पे इस घर की जो दीवारें हैं वो गिर चुकी हैं, दरवाजे टूट चुके हैं। पानी का बहाव इतना तेज़ था रात गए यहाँ पे कि जो यहाँ पे इलाका है वो पूरा ही तकरीबन तबाही का शिकार हो गया है। लोगों का माली और जानी नुकसान दोनों का यहाँ पर जो है वो इस इलाके में लोगों को उठाना पड़ा है। कई अभी तक बताया जा रहा है कि 3 से 4 हलाकतें जो है वो जिसमें बच्ची भी, एक 6 साल बच्ची भी शामिल है और जो इलाकों में लोगों का सामान है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। खाने पीने का राशन तक जो है वो उसमें ज़ाया हो गया है। एक अभी घर के अंदर जिसमें मौजूद है, इनके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं घर के मालिक जो हैं, इनसे बात करते हैं। क्या परेशानी हुई और कितने बजे जो है ये? भाई ये 6 बजे हुआ, शाम को 6 बजे अचानक पानी आ गया, कोई पता भी नहीं था, बस कोई चीज़ ही नहीं निकला। इधर सारा हर शय बर्बाद हो गया हम लोगों का। अभी पानी में कोई बंदा नहीं आया, इधर हमारे लोग पूछने के लिए भी नहीं आया भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम लोग तबाही हो गया, अभी हम लोग क्या करें, यही बात है। बिल्कुल, आप जिस तरह सुना कि जज्बाती हैं लोग, इस वक्त परेशान हैं, कोई मदद के लिए नहीं पहुंच रहा है, बेयारो मददगार हैं, ना इंतज़ामिया की जानिब से और ना ही हुकूमती जो अहदेदारान हैं, भले वो शहर की हुकूमत के अहदेदारान हो या फिर सूबाई हुकूमत से या फिर वफाकी हुकूमत के अहदेदारान, अभी तक किसी भी किस्म की जानिब से यहाँ पर कोई रब्ता नहीं किया गया है, कोई इनकी मदद के लिए यहाँ नहीं पहुँचा है। बेयारो मददगार खुले आसमान के तले यहाँ पर बच्चों के हमरा ये लोग मौजूद हैं, ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, घरों से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और इस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं है। शहरियों का सिर्फ यही मुतालबा है, इलाका मकीनों का सिर्फ यही मुतालबा है कि बारिशें फिर सर पर खड़ी हैं, दोबारा पानी आने का अंदेशा है, इनकी मदद के लिए कोई यहाँ पर आए और इनको जो है वो इस मौके पर जो है वो अकेला ना छोड़ा जाए। हबीब, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद का रुख करें, जहां पर मूसलाधार बारिश के बायस इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत एक बार फिर टपकने लगी। डीजी सिविल एविएशन का नोटिस भी रायगां गया।
बैनुल-अक़वामी आमद रवानगी एरिया में पानी दाखिल हो गया है। तो आपको बता रहे हैं मूसलाधार बारिश के बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत एक बार फिर टपकने लगी है। डीजी सिविल एविएशन का नोटिस भी राय का गया। बारिश के बायस बैनुल-अक़वामी आमद रवानगी एरिया में पानी दाखिल हो गया है। आपको बताते चले, इससे पहले भी जब बारिश हुई तो छत टपकने लगी थी, सीलिंग भी वहां की नीचे आ गिरी थी और दोबारा से अब बारिश हुई है जिससे छत एक बार फिर टपक पड़ी। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा, नोटिस लिया गया था, वो भी रायगां गया? जी बिल्कुल, ये मनाजिर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं, एयरपोर्ट के जहां पर बारिश के बायस एक बार फिर इंतजामात की कली खुल चुकी है और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं वहां पर बारिश के बायस पानी के टपकने का सिलसिला जारी है। बैनुल-अक़वामी आमद रवानगी और ब्रीफिंग एरिया के ये मनाजिर है जहाँ पर मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। सेनेट इजलास में आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह इजहार ख्याल कर रहे हैं। मुल्क के हालात जो हैं वो सारी दुनिया के, ना अमन है, ना सुकून है, ना चाराए गम है। तुम्हारी बज़्म तरफ का अजीब आलम है और वो तुम्हारी बज़्म तरफ का अजीब आलम है और वो सरजमीन जिसे रश्क खुल्द कहते थे, खता माफ दहकता हुआ जहन्नुम है। ये हालत आपने मुल्क की कर दी। आप बातें कर, आज कराची डूबा हुआ है, 14 सीटें दी, बड़ी बातें करते हैं। 22 सूबाई असम्बली की, कोई नजर आया आपको कि पानी में? और ड्रामेबाजी करने के लिए ये हमारे आरिफ अलवी साहब भी, सदर भी वहीं गए, गवर्नर भी वहीं गए, बयान देने। ऐसे ड्रामाबाजी जब अपोजिशन में थे तो किश्ती 1 फुट पानी में लेके फिर रहे। अब लोग चौथी मंजिल से छलांगे लगा रहे। होना तो ये चाहिए था कि सारी हुकूमत वहां पे खड़ी होती। कर कुछ नहीं सकता। लोग क्यों नवाज शरीफ को याद ना करें, शहबाज शरीफ को याद ना करें? तकलीफ आती थी, वो जाके खड़े तो हो जाते थे। और ये सियासी लीडर का हक है, किसी पे एहसान नहीं है। आप तो ईद की नमाज पढ़ने के लिए नहीं उठते तो कराची के बेचारे जो डूबे हुए लोग हैं उनके लिए कैसे उठेंगे? पहले ईद की नमाज पढ़ने के लिए तो उठ लें आप। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कराची डूब चुका है। कराची के लोग पर दादू की तहसील जोही के गांव पादी में सैलाबी रेला 2 खवातीन और एक बच्चे को बहा कर ले गया है। खवातीन की लाशें निकाल ली गईं, ताहम बच्चे की तलाश अभी जारी है। सैलाबी रेले से इलाके में कई घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। दादू की तहसील जोही के गांव बाही पांदी में सैलाबी रेला 2 खवातीन और एक बच्चे को बहा कर ले गया। खवातीन की लाशें निकाल ली गई हैं, ताहम बच्चे की तलाश अभी तक जारी है। हैदराबाद में बारिश के पानी की अदम नकासी के बायस रेलवे स्टेशन के अतराफ और रेलवे ट्रैक पर अब भी पानी मौजूद है, जिसके बाद ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर है, जबकि मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अली हमजा से। जी अली, हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद शहर में बारिश रुके हुए कई घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद बारिश के पानी की निकासी मुकम्मल तौर पर नहीं हो सकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद के रेलवे स्टेशन के बाहर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना पानी मौजूद है और जो मुसाफिर हजरात हैं उनको रेलवे स्टेशन के अंदर आने और रेलवे स्टेशन से बाहर जाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। कई गाड़ियाँ भी यहाँ पर मुतासिर हो गई हैं और जो गाड़ियाँ आती हैं इस पानी की वजह से वो बंद हो जाती हैं। रेलवे स्टेशन के अंदर की अगर बात की जाए तो अंदर की सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो रेलवे ट्रैक है वो अभी तक क्लियर नहीं हो सका है। रेलवे ट्रैक पर भी पानी मौजूद है, जिसकी वजह से ट्रेनों को इंतहाई सुस्त अंदाज में चलाने के लिए अहकाम जारी किए गए हैं और रेलवे हुक्काम की जानिब से ट्रेन ड्राइवरों को ये सख्ती से हिदायत जारी की गई हैं कि ट्रेनें जो है वो आहिस्ता स्पीड में चलाई जाएँ। और जो ट्रेनों का शेड्यूल है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पानी की निकासी के लिए अब तक संजीदगी से और अमली तौर पर कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाड़काना में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। लाड़काना में 85 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मजीद 2 रोज तक बारिश का इम्कान है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल खालिक मुगीरी से। जी अब्दुल खालिक, बताइएगा महकमे मौसमियात का क्या कहना है? जी बिल्कुल, बारिश की बात की जाए तो सिंध के दीगर शहरों की तरह लाड़काना में भी मुसलसल मूसलाधार बारिश जारी है। इस वक्त महकमे मौसमियात के मूजब आने वाले 2 रोज़ तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक जो बारिश रिकॉर्ड की गई है
वहाँ पर लाड़काना में 85 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि मोजोदड़ो में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जबकि 2 रोज़ तक मज़ीद बारिश का इम्कान है। नशेब इलाकों में मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया है। बारिश लाड़काना समेत मोजोदड़ो और गिरदोनवा में इस वक्त बारिश जारी है और बारिश के बाद जो है मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया है, जिस वजह से जो शहरियों को जो है ज़िंदगी जो मुश्किलात का सामना उठाना करना पड़ा है। इस वक्त महकमे मौसमियात के मुताबिक जो आज पूरा दिन जो है। बहुत शुक्रिया आपका। शकरगढ़ का रुख करें, जहां पर बरसाती नाला हडला पर आर्जी रास्ता बरसाती पानी में बह गया। 40 के करीब देहात का शहर से राब्ता मुनक़ता हो गया। ट्रांसपोर्ट बंद होने से मुसाफिर भी फंस चुके हैं। शकरगढ़ में बरसाती नाला हडला आर्जी रास्ता बरसाती पानी में बह चुका है। 40 के करीब देहातों का शहर से राब्ता मुनक़ता हो गया। मॉनसून बारिशों का नया सिस्टम लाहौर में दाखिल हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश शुरू हो चुकी है। लक्ष्मी चौक, नसीराबाद, टाउनशिप, गुलबर्ग, इस्लामपुरा और सेक्रेटेरिएट में बारिश जारी है। तफसीलात जान लेते हैं राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद। जी, बारिशों का नया सिस्टम लाहौर शहर की फ़िज़ाओं में दाखिल हो चुका है और आज आप देख भी रहे हैं कि मूसलाधार बारिश जो है वो ना सिर्फ लोअर माल, सेक्रेटेरिएट, इस्लामपुरा, सनत नगर, कचहरी रोड, पुरानी नारकली, न्यू नारकली, नीला गुंबद और उससे मुलिका इलाकों में तेज़ बारिश के मनाज़र जो हैं वो इस वक्त देखे जा सकते हैं। आपको ये बताएं कि जो एक अलर्ट भी जारी किया जा चुका है कि बारिशों का ये सिलसिला 26 से 28 अगस्त तक जारी रहेगा और इस नए सिस्टम के बाइस लाहौर एक मरतबा फिर अर्बन फ्लडिंग का जो वो सामना कर सकता है। ताहम इस हवाले से जो मुतल्लिका महकमे हैं उनको तो अलर्ट जारी कर दिया गया। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशगोई की गई है, आइंदा 72 घंटों में इसी तरह से कहीं स्कैटर्ड रेन एक्सपेक्टेड है और कहीं जो है वो तेज़ मूसलाधार बारिश जो है वो मुमकिन हो सकती है। ताहम फिलहाल ये कहा जा सकता है कि मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है और हब्स का जोर भी अपडेट करने के लिए। नैब रावलपिंडी ब्यूरो ने उकाड़ा के इलाके रिनाला खुर्द में कार्रवाई करते हुए रकम 2 गुना करने का झांसा देकर लोगों को लूटने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अरशद पर इल्जाम है कि वो लोगों से 12 अरब रुपए से जायद इकट्ठे करके गायब हो गया था। तो आपको बता रहे हैं, नैब रावलपिंडी ब्यूरो ने उकाड़ा के इलाके रिनाला खुर्द में कार्रवाई करते हुए रकम दुगना करने का झांसा देकर लोगों को लूटने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। मजीद खबरें शामिल करें। सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाले पाक आर्मी के शहीद जवान मजहर हुसैन की 16वीं बरसी मनाई जा रही है। सैयद जवार हुसैन काज़मी से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी जवार, बताइएगा। बाकी है चुका कर लौटाऊंगा, अभी कुछ फर्ज बाकी है निभा कर लौटाऊंगा। मुझे कसम है वतन की मट्टी के जख्मों की, दुश्मन को सफाए हस्ती से मिटा कर लौटाऊंगा। यही जज्बात थे पाक आर्मी के शहीद जवान मजहर हुसैन के, जिन्होंने वतन अजीज की खिदमत करते हुए 2014 में 26 अगस्त आज ही के दिन जाम शहादत नोश किया और दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी जान आफरी के सुपुर्द कर दी। इस वक्त शहीद की अहलिया मेरे साथ मौजूद हैं, जो आज शहीद की 16वीं बरसी मना रहे हैं। इनसे जानते हैं। मजहर हुसैन शहीद 2004 में 26 अगस्त को वजीरिस्तान वाना ऑपरेशन में जा रहे थे, रास्ते पे मतलब जाम शहादत। जवाब बहुत शुक्रिया। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।